नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट निहाल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सब्जेक्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या घनत्व, वर्षा मात्रा, अकेले फसलों की कीमत, मिट्टी, जलवायु और फसल प्रकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, जलवायु और फसल प्रकार के आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एससीआई का उद्देश्य क्या है? उत्पादन घटाना, प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उपज प्राप्त करना, खेती की लागत बढ़ाना, केवल सिंचाई घटाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उपज प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस का प्रमुख लाभ क्या है? विभिन्न घटकों फसल, पशु, मत्स्य के बीच अपशिष्ट पोषक चक्र स्थापित करना, केवल एक फसल उगाना, कृषि को महंगा बनाना, भूमि की उपज घटाना। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न घटकों फसल, पशु, मत्स्य के बीच अपशिष्ट पोषक चक्र स्थापित करना। कीट आकर्षित करने हेतु, जल की कमी पूरी करने हेतु, हानिकारक कीटों को मुख्यतः फसल से दूर करने हेतु, भूमि परीक्षण के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक कीटों को मुख्य फसल से दूर करने के लिए। हमारा अगला सब्जेक्ट है लाइव स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 5, मुर्रा नस्ल किस पशु से संबंधित है? भैंस, गाय, बकरी, भेड़। तो दोस्तों मुर्रा भैंस का ब्रीड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भैंस। क्वेश्चन नंबर 6, कोलेस्ट्रम क्या है? सामान्य दूध, प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला पहला दूध जो एंटीबायोटिक से भरपूर होता है, खराब दूध, कृत्रिम दूध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला पहला दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पोल्ट्री डीप लिटर सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? फर्श की सफाई आसान होती है, अंडा उत्पादन घटाना, तापमान संतुलन और खाद्य उत्पादन, रोग फैलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान संतुलन और खाद्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8, मत्स्य पालन में एरिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जल से अमोनिया निकालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, मछलियों को पकाने के लिए। तो दोस्तों एरिएटर का उपयोग पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सब्जेक्ट है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, फॉरवर्ड लिंकेज का संबंध किससे है? उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया, उत्पाद हेतु इनपुट की आपूर्ति, फसल बीमा, सरकारी सब्सिडी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्य श्रृंखला में वैल्यू एडिशन का क्या अर्थ है? विपणन रोकना, उत्पाद की कीमत घटाना, केवल उत्पादन बढ़ाना, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग द्वारा उत्पाद का मूल्य बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग द्वारा उत्पाद का मूल्य बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, एफपीसी के अंतर्गत किसानों को क्या लाभ मिलता है? सामूहिक खरीद व बिक्री की शक्ति, केवल ऋण, केवल प्रशिक्षण, कोई लाभ नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक खरीद व बिक्री की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, किसान विपणन चैनल मार्केटिंग चैनल का सही क्रम कौन सा है? किसान, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, उपभोक्ता। किसान, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। उपभोक्ता, किसान, व्यापारी, किसान, उपभोक्ता, व्यापारी। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट किसान जब बनाता है तो थोक व्यापारी को जाता है, फिर खुदरा व्यापारी को जाता है, उसके बाद उपभोक्ता के पास जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान, थोक व्यापारी, खुदरा, किसान, थोक व्यापारी, उसके बाद खुदरा व्यापारी, तब उपभोक्ता। अगला सब्जेक्ट है रूरल इंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, रूरल माइक्रो फाइनेंस का अर्थ क्या है? गांव में छोटे पैमाने पर चलाया गया व्यवसाय, केवल कृषि कार्य, शहर का उद्योग, सरकारी नौकरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव में छोटे पैमाने पर चलाया गया व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 14, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका संकेत देता है? मशीन की क्षमता, उद्यम में धन का आवागमन, आय और व्यय, उत्पादन घटक, विपणन रणनीति। तो दोस्तों कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो में इनकम और कॉस्ट दोनों ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन का आवागमन और आय और व्यय।
क्वेश्चन नंबर 15 रिटेल इंटरप्राइजेज का मुख्य कार्य क्या है? थोक व्यापार, उत्पाद बनाना, उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचना, निर्यात करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचना। अगला सब्जेक्ट है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया था? आरबीआई, नाबार्ड, नीति आयोग, सीबीआई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 फेडरेशन शब्द का अर्थ एसएचजी प्रणाली में क्या होता है? एसएचजी का समूह या उच्च स्तर की संस्थान, व्यक्तिगत महिला, बैंक शाखा, सरकारी विभाग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएचजी का समूह या उच्च स्तर का संस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्थान बंद करना, कर्मचारियों की छांटनी, सदस्यों की कौशल और ज्ञान में वृद्धि, केवल ऋण देना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों की कौशल और ज्ञान में वृद्धि। अगला सब्जेक्ट है मिसलेनियस एंड कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 आईसीटी इन एग्रीकल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी है? हाथ से खेती करने वाले, केवल पशुपालन, मौसम रोकने वाले, फसल बीमा और मूल्य जानकारी देने वाले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसल बीमा और मूल्य जानकारी देने वाले में। क्वेश्चन नंबर 20 गूगल स्लाइड का प्रयोग किया जाता है डेटा विश्लेषण के लिए, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, गणना के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो दोस्तों ये बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट नॉलेज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।